प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। मेरा नाम निशांतपुरा है। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ परमेश्वर के कलाम को लेकर, और जो कलाम मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ये लिखा है भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 18वें पद में। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज जब हम ज़माने में गुजरते हैं और हर किसी की ज़िंदगी में देखते हैं, बहुतों के दिल, बहुतों के इमोशंस एकदम पिसे हुए हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग डर में हैं कि ज़िंदगी का क्या होगा। नहीं पता कि वो किसकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं। और कभी कभी लोग इतने आइसोलेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं कि उनको लगता है कि उनके जीवन में कोई है ही नहीं, कौन उनका सहारा बन सकता है। लेकिन दाऊद, जो कि हर एक सिचुएशन को झेल चुका है अपने जीवन में, जब बच्चा था हियाव लाया, विश्वास में आया और गोलियत को हराया, उसके बावजूद बचपने में उसका अभिषेक हुआ राजा नियुक्त करने का, और जब तक कि वो बढ़ ना गया तब तक उस राजा की गद्दी को वो ना पा सका। और वो हर एक फेज को जीता रहा। एक फेज वो भी था जब वो मारा साउल उसको साउल से डर के मारा घूमता रहा, और यूनाथन जो कि उसका बेटा था उसने उसको बचाया। कई दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गफलतों में भी पड़ा, लेकिन जब वो सारांश निकाल रहा है इस बात का, तो वो कह रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो कभी कभी हम अपनी परेशानी में भूल जाते हैं कि यहोवा हमारे समीप है। हम डिप्रेशन में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि यहोवा हमारे समीप है। हम अकेले होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम ही अकेले करने वाले हैं पूरे जहान में। अपने घर को भी संभालो, अपने ऑफिस को भी संभालो, लोगों को संभालो, चर्च को संभालो, कलीसिया को संभालो। सबको आपको सराहना पड़ता है, सबको आपको समझाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सब बोझ आप ही के ऊपर डाल दिया है। और जब आप थकते हैं, चूरते, ऑफिस से आते, अपने बेड पे लेटते हैं, तो आपका मन टूटा रहता है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई सुकून है ही नहीं। सारे परेशानियां, सारी विपत्ति आप ही के ऊपर उंडेल दी गई है। लेकिन अगर आपका मन टूटा हुआ है, मैं आपको इस वचन से इस बात की याद दिलाना चाहता हूं। दाऊद, जो कि एक ज़ोरावर राजा रहा है, ये उसका एक्सपीरियंस है जो वो बखान कर रहा है, जो वो बता रहा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। He just right beside you। आपकी सिचुएशन के मिक्स के अंदर परमेश्वर आपके समीप है। आपने सब चीजों को टटोला, सब चीजों को देखा। ये वक्त है कि अब आप उस परमेश्वर को भी जान लें, उस परमेश्वर को भी देखें। इस आयत के अनुसार, इस वचन के अनुसार आप प्रोक्लेम करें कि यहोवा, मैं जानता हूं तू मेरे समीप है, मैं जानता हूं तू मेरे द्वारों को खोल रहा है। मैं जानता हूं कि जहां पर यह लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप है, पिसे मन वालों के समीप है, उसी के नीचे लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अब बोले, यहोवा, ये विपत्ति, ये परेशानी है तो, लेकिन मुक्ति इस विपत्ति से देने वाला तू ही है। मेरी ढांढस को बढ़ाने वाला तू ही है। तू ही है जो मुझे हियाव से भर सकता है। तू ही है जो मुझे समृद्ध कर सकता है। तू ही है जो मेरे जहन के अंदर जय का झंडा फहरा सकता है। और मैं जानता हूं कि तू मेरे समीप है। और यदि आप जाने इस बात को कि यहोवा किस जरिए से अपने आप को जाहिर कर रहा है आपके समीप, पुराने यदनामे में, ओल्ड टेस्टमेंट में, वो यहोवा के नाम से आपके समीप आ रहा है। नए यदनामे में यीशु नाज़री के जरिए से वो आपके समीप आ रहा है। और यीशु नाज़री ने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। यहोवा
आपके समीप है अगर आपका मन टूटा हुआ है। और यीशु नासरी भी इस बात का बखान करके चले गए कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जो ड्यूरेशन है उसमें एज ए होली स्पिरिट के प्रेजेंस के जरिए से यहोवा हमारे साथ है। इसीलिए यीशु नासरी ने कहा, मैं जाता हूं और परमेश्वर से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, एक हेल्पर भेजे। वो हेल्पर आपके समीप है। जब कभी परेशानी विपत्ति आपको कचोड़े तो आप याद दिलाइए कि ये विपत्ति मुझे परेशान करने के लिए नहीं आई है, मुझे स्थिर करने के लिए आई है, मुझे बुलंद करने के लिए आई है, मुझे सशक्त करने के लिए आई है और मुझे परमेश्वर के राज्य में दृढ़ करने के लिए आई है। और यहोवा के फरिश्ते और उसका पवित्र आत्मा आपको निश्चित तौर पर दृढ़ बनाएगा। आप परमेश्वर की ओर आंखें बढ़ाइए ताकि परमेश्वर आपको स्थिर कर सके। जब आप उसके ऊपर नजर लगाएंगे तो वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको बुलंद करेगा। इसी अध्याय के 5वें वर्ष में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। यदि आज आप परमेश्वर के समीप आ रहे हैं और परमेश्वर के समीप आप दृढ़ हो गए हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई विचार, कोई विपत्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी बात का बखान भजन 91 में दाऊद कहने लगा, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। बहुत से वर्ष हैं जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बखान करके बता रहा है, आई विद यू, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। पुराने ऐहदनामे में बार बार मूसा और जोशुआ यहोशू को कह रहा है परमेश्वर, मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया, आई एम विद यू, गो एंड टेक इट, जाओ और उसको जीत लो। और ऐसा ही हुआ, वो गए और जीत लिया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपनी परिस्थिति को जीत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। आई विल सेव यू फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, गॉड इज हेल्पिंग यू आउट एंड ही विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो आपको निश्चित तौर पर वहां से बाहर निकालने का स्थिर करेगा और आप जानेंगे कि यहोवा आपके साथ है। ना भूलिए, जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेके जाएगा। जब उसने आपको उद्धार दिया है वो आपको आगे भी लेके जाएगा। बाइबल बड़ी क्लियर शब्दों में कहती है कि पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, घास को देखो, मैं उसको फिर भी डेली बेसिस पे ग्रीन करता हूँ, हरा करता हूँ, तो क्यों चिंता करते हो तुम? यू हैव टू कीप योरसेल्फ काम इन द वर्ड ऑफ गॉड by knowing that God is with you. His angels is always there to support you. उसका पवित्र आत्मा सदैव आपके साथ है और उसने आपको डर का नहीं, भय का आत्मा नहीं दिया है, हियाव का आत्मा दिया, जिससे आप हे अब्बा, हे पिता कहकर आप उसको पुकार सकते हैं। यदि आपका मन टूटा है, मैं आपको तसल्ली, सांत्वना और दृढ़ता देता हूँ इस बात से कि यहोवा आपके साथ है, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु नाजरी आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बढ़ाए और हर एक परेशानी से निकाल के खड़ा करे। ये मेरी परमेश्वर से दुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।